मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मेरी औलाद नहीं हो रही थी। मेरा शौहर दूसरे शहर गया तो मेरा देवर कहता, भाभी ये दम किया हुआ लड्डू है, इसको 7 दिन खाने से भाई के आते ही हमल ठहर जाएगा। मैंने वो लड्डू खा लिए और मुझे हमल ठहर गया। जब बच्चा हुआ तो मेरे देवर ने शोर डाल दिया कि ये बच्चा मेरा है, और जब डीएनए टेस्ट करवाया तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मेरा नाम हया है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ पर सिर्फ मेरा शौहर और मेरा देवर ही रहता था। मेरे ससुर बाहर के मुल्क में होते थे। ये लोग बहुत अमीर थे। मेरी सास भी नहीं थी। पहले मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इस घर में कोई सास नहीं है, कोई नंद नहीं है, कोई जेठानी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये घर सिर्फ मर्दों का घर था। मैं अपनी कोई भी बात किसी से नहीं कर सकती थी। शौहर भी मेरा काफी संजीदा मिजाज किस्म का था। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी करके इस मुल्क से चले गए, क्योंकि वो मेरी शादी करवाने के लिए ही यहाँ आए थे। हम पहले कतर में रहते थे। मेरे माँ बाप मुझे पाकिस्तान में ब्याहना चाहते थे ताकि मैं अपनी मट्टी से करीब रहूं। करीब तो मैं हो गई, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती थी। इसी परेशानी की वजह से मेरे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। डॉक्टर कहते थे आपको खून की कमी है, आप उदास रहती हैं, अपना माहौल बदलें, रहन सहन बदलें, कहीं बाहर आए जाएं, वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मेरा शौहर ऐसा काम करता था कि वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकता था। इस घर में मेरा देवर ही था जो मेरे साथ कोई बात कर लेता था। वो मेरी उम्र का था, देखने में बहुत हसीन था, मेरे शौहर के मुकाबले में एक अच्छा इंसान भी था, हंसी मजाक भी करता था, लेकिन उसकी अपनी दुनिया थी जिसमें वो मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकता था। वो यूनिवर्सिटी चला जाता था, अपने दोस्तों को वक्त देता था या फिर अपने फोन में मसरूफ रहता। मैं सोचती थी कि कब वो फारिग होकर आएगा और मेरे साथ बातें करेगा तो मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वो बातें बहुत अच्छी करता था। उसका नाम हमाद था। कभी कभी हम देवर भाभी कोई प्लान कर लेते थे। वो कोई खाने की चीज ले आता, कोई पिज्जा वगैरह, तो हम मिलकर पिज्जा खाते, इधर उधर की बातें करते, तो वक्त अच्छा गुजर जाता। ये बात मेरे शौहर को भी पता थी। मेरा शौहर कहता था उससे थोड़ा दूर रहा करो। मैंने कहा कि वो कोई गैर तो नहीं है, इसी घर में रहता है। तो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन ज्यादा बातें मत किया करो। मैं अपने शौहर से कह देती कि मैं उससे कोई बात नहीं करती, लेकिन असल में हम आपस में बातें भी किया करते थे और हमारी जिंदगी इसी तरह चल रही थी। मेरी शादी को काफी वक्त गुजर गया या वक्त का पता ही नहीं चला। 10 साल हो गए, लेकिन मेरे घर में अभी तक औलाद नहीं थी। मैं बांझ मशहूर होती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, आपके यहाँ औलाद हो सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आज ही अपने शौहर से बात करें कि वो आपका माहौल बदले, आपको किसी पुरसुकून जगह पर ले जाए। लेकिन जब मैंने ये बात अपने शौहर से की तो मेरे शौहर ने मुझे एक नई खबर सुना दी। उसने कहा कि मुझे तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है और मैं वहीं पर रहूंगा, शायद 9-10 महीने के लिए। जब उसने ये बात कर दी तो मैं उसके बाद क्या कह सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर की बात आखिरी बात होती थी। वो एक दफा जो कह देता था फिर वही होता था। कह दिया कि ठीक है, आपका सामान पैक कर देती हूँ। मेरा शौहर शहर से बाहर चला गया और अब मैं घर में अकेली रहने लगी। लेकिन इन्हीं दिनों मेरे देवर ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। पर जाते हुए मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैंने दुकान वाले को घर का नंबर दे दिया है, कोई भी चीज चाहिए हुई तो तुम फोन करना, वो चीजें घर दे जाएगा। मैंने कहा कि चीजें मंगवाने की क्या जरूरत है, हमाद मुझे ला दिया करेगा। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुमने उससे कोई चीज नहीं मंगवानी और उससे बात भी नहीं करनी। वो अपने काम से काम रखे, तुम अपने काम से काम रखना। उसके लिए खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो बाहर से खा लेगा। मैंने कहा कि क्या हो गया है आपको। कहने लगी कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुमने मेरी बात माननी है, मैं जो कह रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात हुई है। तो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस मैंने तुम्हें बता दिया है कि उससे दूर रहना। मेरी एक चची उम्रे पे गई हैं, वो जब वापस आएंगी तो वो भी तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाएंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी, तुम्हारा दिल नहीं घबराया करेगा। अजीब बात थी कि मेरा शौहर जाने से पहले मेरे देवर से मिलकर भी नहीं गया था। शायद भाइयों के बीच में कोई नाराजगी थी, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा देवर छोटा था और मेरे शौहर ने हमेशा उसका एहसास किया था। मुझे लगा कि कोई छोटी सी बात होगी, आपस में दोनों भाई हल कर लेंगे। लेकिन मैं अपने शौहर की ये बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी कि मैं अपने देवर से बात न करती। मैंने उससे बात भी करनी थी, हमने मिलकर गेम्स भी खेलनी थी और हम लोगों ने साथ मिलकर रहना भी था। जब मेरा शौहर चला गया तो मेरा देवर एक दिन मेरे पास एक लड्डू लेकर आया। कहने लगा आप इसे खाएंगी तो आपके यहाँ भाई के वापस आते ही हमल ठहर जाएगा। वैसे तो मैं अपने देवर से इस तरह की बात नहीं करती थी, लेकिन मेरा ये देवर कुछ अलग किस्म का था। हम एक दूसरे से दोस्तों की तरह बात कर लेते थे। उसने कहा कि बहुत वक्त हो गया है, भाई को एहसास नहीं है, आपका इलाज करवाते नहीं है, आपको कहीं दम करवाने भी नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन मैं इस घर में एक बच्चे को देखना चाहता हूँ ताकि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाए, इसलिए मैं ये दम करवा के लाया हूँ। 7 दिन तक आपको ये खाना होगा, उसके बाद भाई आएगा तो खुशखबरी भी मिल जाएगी। अपने देवर का मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे ये भी कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो जिसने इतना सोचा। अल्लाह तुम्हें एक प्यारे से बच्चे का चाचू बनाए। मैंने वो लड्डू खा लिया और इस तरह 7 दिन तक रोज वो लड्डू ये सोचकर खा लेती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा देवर भी रोज मुझे कहानियां सुनाता कि ये लड्डू तो फलां ने भी खाया था जहाँ से मैं लेकर आया, उनकी बड़ी हवा उड़ी है, लोग उनके पास जाते हैं और अपना मसला हल करवाते हैं।
आपका मसला भी हल हो जाएगा। मैंने खसूसी दुआ भी करवाई है, लेकिन मेरे देवर ने मुझे ये भी कहा कि आपने ये बात अपने शौहर को बिल्कुल भी नहीं पता लगने देनी, क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते, और अगर उन्होंने ये जान लिया कि ये लड्डू आपको मैंने दिया है तो फिर तो वो मेरी जान ले लेंगे। मैंने कहा कोई लड़ाई चल रही है? तो कहने लगा नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, जहाँ गए हैं वहां मुझे भेजना चाहते थे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था तो मुझसे नाराज हो गए हैं। मैंने उसे कहा कि इतनी छोटी सी बात है, वो तो ऐसे नाराज हो रहे थे जैसे तुम्हारे साथ जीना मरना ही खत्म हो गया है। कहने लगा हाँ बस ऐसे ही हैं, फौरन गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन उन दिनों मैंने अपने देवर में एक और बात नोट की थी जो वो पहले कभी नहीं करता था। वो ये कि अब वो रात को देर से घर आया करता था। मैं भी अकेली थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि जल्दी आ जाया करो, मेरा दिल घबराता है। उसने कहा भाभी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन काम ही ऐसा है, जो आपके लिए सुबह लड्डू लाता हूँ सारी रात उस पर अमल होता है, और वो अमल करवाने के लिए मुझे वहीं बैठना पड़ता है। 7 दिन तक मैंने वो लड्डू खाया और अपने शौहर को बहाने से बुला लिया। उसे कहा कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है, मेरा दिल भी नहीं लगता, मैं अकेली हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा काम बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि हाँ आ जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन जब शौहर आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसने मेरे देवर को सलाम तक नहीं किया, उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे वो बैठा ही नहीं था वहाँ। मेरा देवर भी हैरान था, क्योंकि इससे पहले वो ये कह रहा था कि जब आएंगे तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मेरे शौहर ने ऐसा नहीं किया। मेरा शौहर मुझे अपने साथ दूसरे शहर में ले गया और मैं वहीं पर रहने लगी। अभी मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हुआ था कि पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मरते हुए इंसान को जिंदगी मिल जाए। शादी के 10 साल बाद इस तरह की खबर मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने अपने शौहर को लड्डू वाली बात तो ना बताई, लेकिन अपने देवर को ये बात जरूर बताना चाहती थी। मैंने कहा कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम उसी शहर में रहेंगे। मेरा शौहर भी बहुत ज्यादा खुश था। जब अपने देवर को कॉल की, नंबर मिलाया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैंने घर के नंबर पर कॉल की तो नौकर ने नंबर उठाया और कहा कि छोटे साहब घर पे नहीं है और उनका फोन गुम हो गया है। मैं अपने देवर को ये बात बता ना सकी, लेकिन मैंने उसके लिए मैसेज जरूर छोड़ दिया कि वो कभी ना कभी देख लेगा। शौहर ने कहा कि किसको मैसेज कर रही हो? तो मैंने कहा आने वाले बच्चे के चाचू को। वो कहने लगा कि कोई जरूरत नहीं है चाचू कहने की, उसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरे शौहर ने कहा कि उसने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, उसे उसका हिस्सा दे दिया है और अब वो अपने हिस्से पे ही जिंदा रहेगा। हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, वो स्याह करे सफेद करे, हमें कोई परवाह नहीं होगी। मैंने कहा कि आपके अम्मी अब्बू ने मरने से पहले उसकी जिम्मेदारी आपको दी थी और आपने उसे उसके हाथ पर छोड़ दिया। तो मेरे शौहर ने कहा कि वो धोखेबाज है, चोर है और मैं ऐसे शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने अपने शौहर को इतना जरूर कहा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मेरे मामलात में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बीवी हो, तुम्हारा काम घर चलाना है और अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी है, अपना दिल अब औलाद में लगाओ, घर और बाहर के मामलात में देख लूंगा। ये मेरा भाई था, तुम्हारा भाई नहीं। अगर तुम्हारा भाई होता तो फिर तुम बोल सकती थी। मैंने कहा कि मेरे लिए भी वो भाइयों की तरह ही था। मैं अपने शौहर को क्या बताती कि हमें मिलने वाली जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी की वजह से हमें मिल रही थी, लेकिन मेरे देवर ने मुझे ये सब बताने से मना किया था, इसलिए मैं चुप कर गई। सच कहूँ तो उसके बाद मुझे वक्त ही ना मिला कि मैं अपने देवर को कॉल करूँ या उससे कोई बात करूँ। एक तो मेरा शौहर इस बात से मना करता था और दूसरी बात ये थी कि मैं अपने आने वाले बच्चे की शॉपिंग और खुशियों में इतनी मसरूफ हो गई कि किसी के बारे में सोचा ही नहीं। फिर अल्लाह ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया जिसको पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी, दिन रात सजदे करती। बेटा 2 महीने का था तो अपने शौहर को कहा कि हम वापस घर जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ और इस बच्चे के साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती, हमें घर में रहने की जरूरत है। मेरे शौहर ने कहा कि वो घर अभी भी मेरा ही है, बिल्कुल हम वहाँ पर जाएंगे और अगर मेरा भाई वहाँ पर आया तो मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा जितना कि उसका उस घर में हिस्सा है। मैंने कहा जो भी करें पर मुझे घर जाना है। दरअसल मैं अपने बच्चे को घर ले जाना चाहती थी कि मैं अपने देवर से मिलवा सकूं और उसे बता सकूं कि वो प्यारे से बच्चे का चाचू बन गया है। हमें बताया गया था कि घर बंद है और मेरा देवर नहीं रहता, लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुई तो महसूस होता है कि यहाँ पर कोई रह रहा है, जैसे इस घर में कोई औरत रही थी। और वो इसलिए कि मुझे पता चल गया है कि घर की हर चीज किसी औरत के इस्तेमाल में थी, ऐसे लग रहा था। लेकिन वो औरत कौन हो सकती थी, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा देवर वहां पर आ गया, मैंने बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि देखो ये तुम्हारा भतीजा है। मेरा शौहर भी वहीं बैठा था, लेकिन मैं फिर भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। तो मेरे देवर ने कहा ये मेरा भतीजा नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा शौहर भी बोल पड़ा, बच्चे को प्यार नहीं करोगे? तुम्हारे अंदर इतनी अना भरी है तो निकल जाओ इस घर से। मेरे शौहर ने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से। तो मेरा देवर बोला कि मैंने कहा ये मेरा भतीजा नहीं है, क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे शौहर की भी। उन्होंने कहा कि किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो, अपनी भाभी पर किस किस्म का घटिया इल्जाम लगा रहे हो। उसने कहा मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा बेटा है और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसको कहा ये क्या बात कर रहे हो, इशारा भी किया कि क्या हो गया है तुम्हें, क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आया है और अब तुम इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो।
मेरे शौहर ने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम, क्या हुआ था? मैं जब यहाँ पर नहीं था तो क्या कुछ हुआ था? मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस मैंने 7 दिन तक इसका लाया हुआ लड्डू खाया था, उसके बाद ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आया था। मेरे शौहर ने मेरे देवर का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि क्या किया है तूने, क्या मिलाया था तूने इस लड्डू में? कहीं तूने इसमें बेहोशी की दवा तो नहीं मिलाई थी? कहीं तूने कोई नापाक काम तो नहीं किया मेरी गैर मौजूदगी में? मेरा शौहर तो अजीब अजीब बातें कर रहा था, लेकिन मैं ये सुनकर मरी जा रही थी कि जिसको मैंने अपना भाई जैसा समझा, अगर उसने मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत की थी तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरा दिल जलने लगा। उसने कहा कि ये मेरी औलाद है और मैं इसको हमेशा आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसने कहा कि आप टेस्ट करवा लें, हमें पूरा यकीन था कि वो बच्चा हमारा ही है। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और डीएनए टेस्ट हो भी जाता तो अंजाम क्या निकलना था। मेरे शौहर ने कहा डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हम सारे हॉस्पिटल पहुंच गए और फौरन टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट मिलने में 2 दिन थे। ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानती थी। मेरा शौहर मुझे अजीब सी नजरों से देखता था, बार बार मुझसे एक ही बात पूछता था कि जब मैं घर पर नहीं था तो क्या हुआ था, तुम कौन से कमरे में सोती थी, तुम किस टाइम जागती थी, रात के टाइम तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता था कि तुम बेहोश हो गई हो और तुम्हें कोई होश नहीं है, क्या तुम सोते हुए कमरे के अंदर से कुंडी लगाती थी? मुझे मेरे शौहर के सवालों ने परेशान कर दिया था। मैंने उसे कहा कि मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्ट हाथ में आ गई। जब रिपोर्ट का लिफाफा खोलकर देखा गया और रिजल्ट देखा तो मेरे शौहर के हाथ से रिपोर्ट गिर गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा मेरे देवर का था, मेरे शौहर का नहीं था। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और पूरी तरह रोने लगी। मेरे शौहर ने मुझसे नजरें फेर ली, लेकिन मेरे देवर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि भाभी, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, इलाज हो सकता है, लेकिन आपके शौहर ने कभी भी आपका इलाज नहीं करवाया था, इसलिए मैं आपकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए आपका इलाज करवाना चाहता था। लेकिन मैं एक लड़की के साथ मोहब्बत करता था और उसे शादी कर चुका था, इसलिए मैंने पैसे चुराए थे, क्योंकि वो बहुत बीमार रहती थी, लेकिन वो फिर भी हमारा बच्चा पैदा करना चाहती थी। भाई ने मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे इसकी वजह से सब कुछ मेरे से छीन लिया। वो लड़की भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया, और वो उसी दिन मुझे पता चला कि आपके हाथों मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है। आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था। लड्डू वाली बात सिर्फ एक बहाना थी, उसमें आपको दवाई मिलाकर देता था। वो दवाई बहुत ही खास थी और बहुत दूर से लाई गई थी, और मुझे यकीन है कि उसका असर जरूर होगा, और असर हुआ, क्योंकि आपने अपना दिमाग बना लिया था। बस उसको किस्मत कहें या जो भी, आपके यहाँ हमल तो हो गया, लेकिन आपका बच्चा बहुत कमजोर था, दुनिया में आते ही मर गया। इस बच्चे की जगह मैंने अपना बच्चा रख दिया, क्योंकि मैं आपके साथ भलाई करना चाहता था, और ये भलाई मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा था, आपके शौहर के लिए नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपके शौहर ने मेरे साथ कोई भला नहीं किया और मुझे जायदाद से मुकम्मल तौर पर आग कर दिया। इसलिए बदला लेने की खातिर मैं आपसे अपना बच्चा वापस छीनने के लिए आ गया। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास तो अब यही रह गया है। आपके शौहर ने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। मेरे देवर की आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं भी इसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपने देवर के पैरों पे बैठ गई और उसे कहा कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है, ये बच्चा मुझे दे दो। मैंने उसी को अपना बच्चा समझा है। मैं 3 महीने से इसी को पाल रही हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत भला किया। अगर मुझे पता चल जाता कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरी गोद खाली रह जाती, तो कसम से मैं उसी वक्त मर जाती। उसके मरने का दुख मुझे अब भी है, लेकिन ये मेरे हाथ में है, तो मैं जिंदगी को जीने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपने क्यों ऐसा किया, इसे माफ कर दें। इसने जो किया मोहब्बत के लिए किया। आप तो हमेशा अपने काम में मसरूफ रहे, ना कभी मेरी तरफ देखा, ना मेरा इलाज करवाया। आपका भाई फिर भी मेरे साथ भलाई करता रहा, जबकि ये मेरे साथ बुराई भी कर सकता था। मेरे साथ वो सब कर सकता था जो आप इससे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसने फिर भी मेरी इज्जत का पास रखा, मेरी खातिर ये सब किया, अपनी औलाद तक मुझे दे दी। अब आप इसको माफ कर दें। मेरे शौहर ने कहा कि जब तुम अपनी औलाद हमें दे सकते हो, तो मैं तुम्हें हक क्यों नहीं दे सकता? जो तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे चेहरे से और मेरे देवर के चेहरे से रंग उड़ गए। मेरे शौहर ने फिर एक ऐसी बात की कि हम तो हैरान रह गए। उसने कहा कि शर्त यह है कि सारी जिंदगी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, ताकि तुम अपने बच्चे के साथ भी रह सको और मैं अपने छोटे भाई के साथ। हमारी आंखों में आंसू आ गए, हम लोग रोने लगे। उसने अपने बेटे को प्यार किया और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये आपका बेटा है, आप इसकी माँ हैं और आप ही कहलाएंगी, और मैं इसका चाचू। इसको ये बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं इसका बाप हूँ और इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस बच्चे को गले से लगा लिया कि वो मेरा ही बच्चा था। इस बात को 4 साल हो गए हैं। मेरा बेटा 4 साल का है, बहुत खुश है। मेरे शौहर को ही बाबा कहता है और मेरे देवर को चाचू। अल्लाह ने मुझे फिर से उम्मीद दी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में आई है कि हम अपने देवर के लिए आज शाम को रिश्ता देखने जा रहे हैं। उसने कहा है कि किसी भी लड़की से शादी करने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना घर बसा ले और अपनी जिंदगी शुरू करे। हम लोग एक घर में रहते हैं और जायदाद